केबीएन स्पीड न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए डालते हैं कुछ अहम खबरों पर एक नजर। I am at A1 India Homes and Township Private Limited's DTCP and RERA approved venture Qutub Valley on Kottur Road with state of the art amenities. एयरपोर्ट से सिर्फ 22 मिनट की दूरी पर और कई नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के करीब है। जेपी दरगाह का मार्केट खत्म होते ही ये वेंचर कुतुब वैली है। एंड द बेस्ट थिंग इज इस वेंचर का रेट सिर्फ 10,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड। EMI फैसिलिटी भी दे रहे हैं 24 महीने की, वो भी 0% इंटरेस्ट पर। साइट विजिट के लिए DM करिए। मजलिसी अरकान असेंबली के एक वफ्द ने तेलंगाना के DGP जितेंद्र से मुलाकात करते हुए आसिफाबाद जिला के जैनूर में कबाइल अफराद की जानिब से मस्जिद पर हमले, कुरान पाक की बेहुरमती और मुसलमानों की अमलाक को जलाने वाले वाक़ये पर नुमाइंदगी की। मजलिस के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन अवैसी ने इस वफ्द की क़यादत की। जनाब अकबरुद्दीन अवैसी ने इशरार की फौरी गिरफ्तारी और गफलत बरतने वाले पुलिस अहदेदारों की मुअत्तली का मुतालबा किया। सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ तेलंगाना लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुशर्रफ अली फारूकी ने अहदेदारों से कहा है कि वो 7 सितंबर से 11 दिनों तक होने वाले गणेश त्योहार के तकारीबात के दौरान पंडालों को हिफाजत और बिला तातिल बिजली की फराहमी को यकीनी बनाएं। CMD जिन्होंने जुम्मा को गणेश पंडालों में हिफाजत और काबिल एतमाद बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए किए जाने वाले खुसूसी इंतजामात का जायजा लिया। लोगों और पंडाल के मुंतजमीन से हिफाजती एहतियाती तदाबीर पर अमल करने को कहा। इन्होंने कहा कि पंडाल के मुंतजमीन को चाहिए कि वो सिर्फ महकमे के अमला के जरिए ही पंडालों को बिजली का कनेक्शन हासिल करे और बिजली के कनेक्शन के लिए बिजली के खंभों पर ना चढ़े। बालापुर गणेश इस साल अयोध्या राम मंदिर से मुतासिर एक पंडाल के साथ अकीदतमंदों को मुतासिर करने के लिए तैयार है। हर साल मुंतजमीन बालापुर गणेश के लिए एक मुनफरिद थीम पर मबनी पंडाल नस्ब करते हैं, जिसमें आखिरी बार विजयवाड़ा कनका दुर्गम्मा मंदिर और इससे पहले यादाद्री मंदिर की थीम थी। बालापुर गणेश उत्सव समिति के सदर के निरंजन रेड्डी ने कहा कि इस बार हमने अयोध्या राम मंदिर थीम का इंतखाब किया है ताकि अकीदतमंदों को एक मुनफरिद और रूहानी तजुर्बा फराहम किया जा सके। गणेश विसर्जन के लिए GHMC ने शहर भर में 73 तालाब बनाए हैं, जिनमें 27 बेबी पाउंड, 24 पोर्टल तालाब और 22 एक्सकलेटर तालाब शामिल है। ये 2 से 5 फीट तक के मूर्तियों को विसर्जन करने के लिए बनाए गए हैं। इसके अलावा GHMC ने इको फ्रेंडली पूजा के लिए 3,10,000 मिट्टी की मूर्तियों को तकसीम किया है। शोभा यात्रा की सहूलत के लिए दरख्तों की शाखों को साफ किया गया और गड्ढे भर दिए गए हैं। साउथ सेंट्रल रेलवे ने मुसाफिरों से अपील की है कि वो सफर से मुतालिक तमाम किस्म की मदद या शिकायत के लिए 139 रेल मदद हेल्पलाइन का इस्तेमाल करें, क्योंकि रेलवे से मुतालिक तमाम हेल्पलाइनों को इस सिंगल नंबर में जम कर दिया जाएगा। एक प्रेस रिलीज में साउथ सेंट्रल रेलवे ने कहा कि इससे रेल सार्फिन को मुख्तलिफ किस्म की शिकायत और पूछताछ के लिए मुताहिदा हेल्पलाइन नंबरों की तकलीफ पर काबू पाने में मदद मिलेगी। सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अमला या अहदेदारों की जानिब से रिश्वत तलब करने पर शिकायत करने की ख्वाहिश की गई। इदारे के CMD मुशर्रफ फारूकी ने ये बात बताई। इन्होंने कहा कि दफ्तर CMD में बदअनवानियों से मुतालिक शिकायतों के लिए खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। रिश्वत तलब करने वालों की इतला फोन नंबर पर भी दी जा सकती है। फोन नंबर है 04023454847 या फिर 7680901912। खैरताबाद गणेश पंडाल में मुनक़दा होने वाले त्योहार के पेश नज़र आसपास में ट्रैफिक के कुछ पाबंदियां लगाई गई है। इसके मुताबिक बीबी स्टैच्यू से राजीव गांधी मुजस्समा होते हुए मिंट कंपाउंड की तरफ आने वाली ट्रैफिक को राजीव गांधी मुजस्समे पर मोड़कर निरंकारी जंक्शन की तरफ मोड़ दिया जाएगा। सैफाबाद पुराने PS से बड़ा गणेश की तरफ आने वाली ट्रैफिक राजदूत लेन की इजाजत नहीं दी जाएगी और राजदूत लेन से इकबाल मीनार की तरफ मोड़ दिया जाएगा। दीगर एडवाइजरी जारी की गई। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर C सुदर्शन रेड्डी ने जुम्मा 6 सितंबर को कहा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से वोटरों की अंदराज को सिटीजन फ्रेंडली बनाने की कोशिश जारी है। इन्होंने कहा कि शहरी अब आसानी से वोटर के तौर पर साइन अप करने के लिए QR कोड स्कैन कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन से QR कोड स्कैन करके कोई भी शख्स तेजी और आसानी से बतौर वोटर साइन अप कर सकते हैं। तेलंगाना के CEO ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नया नज्म परेशानी से पाक है।
साबिक वजीर और सीनियर बीआरएस लीडर टी हरीश राव ने तेलंगाना में अमनो अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद की। इन्होंने के भीम आसिफाबाद जिला के जयनूर से मुतासरा के लिए 10 लाख रुपए के मुआवजे का मुतालबा किया और खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने में कांग्रेस की नाकामी की मज़म्मत की। एडिशनल मेट्रोपॉलिटिशियन सेक्शन जज नामपल्ली ने इस्मत रेजी में 24 साल के राकेश को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने 10,000 रुपए जुर्माना भी आयद किया और मुतासिरा को 5 लाख रुपए बतौर मुआवजा अदा किया। ये केस 2019 का है, जब 14 साल की मुतासिरा लड़की जो 7वीं जमात की तालिबे इल्म थी, इनके साथ इनके खानदान के एक दोस्त राकेश ने वहशियाना इस्मत रेजी की थी। ये वाकया इस वक्त पेश आया जब लड़की आंगनबाड़ी सेंटर से वापस आ रही थी। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटिशियन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड HMWSSB के मैनेजिंग डायरेक्टर अशोक रेड्डी ने अपने अहदेदारों को हिदायत दी है कि बोर्ड के हैदर नगर सेक्शन में 22 मिलियन गैलियन यौमिया MGD पानी सकीरा करने की गुंजाइश वाले पुराने पीने के पानी के सकायर को दोबारा इस्तेमाल में लाए। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर की हैसियत से पार्टी के सीनियर लीडर महेश कुमार गौड का तकर्रुर अमल में लाया गया। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खारगे की मंजूरी के बाद पार्टी के जनरल सेक्रेटरी KC विनोद गोपाल ने महेश कुमार गौड के नाम का ऐलान कर दिया। फिलहाल चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी तेलंगाना कांग्रेस के सदर की हैसियत से खदमात अंजाम दे रहे थे। इन्होंने 3 साल की मियाद मुकम्मल कर ली, जिस पर नए सदर PCC का तकर्रुर किया गया है। वक्फ तरमीम बिल पर गौर करने के लिए बनाई गई JPC की चौथी मीटिंग में भी जबरदस्त हंगामा हुआ। मीटिंग में आए मुस्लिम तंजीमों के नुमाइंदों ने जहां बिल की जरूरत और इसकी दफात पर सवाल उठाते हुए इसकी मुखालिफत की, वहीं अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से मीटिंग में दी गई प्रेजेंटेशन को गलत करार देते हुए हंगामा बर्पा कर दिया। हरियाणा में असेंबली की 90 निशस्तियों के लिए 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। इसके पेश नजर कांग्रेस ने आज उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी। इस फहरिस्त में 31 असेंबली सीटों के उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही बकाया 59 सीटों के लिए भी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाएगा। बिहार में बकरी की चोरी के इल्जाम में 2 लोगों की बेरहमी से पिटाई। बिहार के बेगूसराय जिला में जुम्मा के रोज बकरी चोरी के इल्जाम में 2 नौजवानों का हाथ पैर बांधकर बुरी तरह पिटाई का मामला सामने आया। इस हादसे में एक नौजवान की मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत संगीन बताई जा रही है। हालांकि पुलिस का कहना है कि भागने के सबब बाइक हादसे में एक मुलजिम जख्मी हुए और बाद में इसकी मौत वाक़ई हो गई। इंडिगो एयरलाइंस का एक तियारा उड़ान भरने के बाद AC नहीं चलने पर हंगामा बर्पा होने की खबर सामने आ रही है। इस वाक़े की कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि दिल्ली से वाराणसी जाने वाले प्लेन के अमला पर मुसाफिर नाराज हो रहे हैं और AC न चलने से घुटन की शिकायत कर रहे हैं। बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान को बिग बॉस के नए सीजन में देखने के लिए फैंस बेचैन हैं। बिग बॉस सीजन 18 जल्द ही अवाम के लिए पेश किया जा रहा है। इस सीजन के शुरू होने से पहले ही कुछ अरसे से इनके बारे में काफी बहस हो रही है। ऐसी अफवाह थी कि सलमान खान इस साल बिग बॉस शो की मेजबानी नहीं करेंगे। ताहम बिग बॉस के फैंस के लिए एक अच्छी खबर है और शो की मेजबानी सलमान खान करेंगे। अदाकार सलमान खान बिग बॉस 18 की मेजबानी के लिए तैयार है। मालूमात के मुताबिक सलमान खान ने शो बिग बॉस 18 की शूटिंग शुरू कर दी है। बिग बॉस 18 जल्द ही नाजरीन के लिए सामने आएगा। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438.
अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।